हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अगर सब्सिडरी कंपनी ने अपनी होल्डिंग कंपनी को लोन दिया तो उस केस में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। आईएफआरएस 9 के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के हिसाब से हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सब्सिडरी कंपनी की बुक्स में क्या ट्रीटमेंट होगा। सब्सिडरी कंपनी अगर लोन दे रही है होल्डिंग कंपनी को तो सबसे पहले हमें फेयर वैल्यू ऑफ लोन निकालनी पड़ती है। फेयर वैल्यू निकालने का तरीका जो हम नॉर्मली पढ़ते आ रहे हैं वही, जो फ्यूचर के कैश फ्लोज है उनको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मतलब मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही होगी वो। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है, जो डिफरेंस होगा फेयर वैल्यू और ट्रांजैक्शन प्राइस का, उसको मानेंगे कि सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को डिविडेंड पे किया है, तो डिविडेंड पेड ट्रीट होगा एक्सेस अमाउंट। मींस अगर समझिए कि ट्रांजैक्शन मतलब टोटल जो लोन दिया है, सपोज सब्सिडरी ने होल्डिंग को वो 10 लाख का दिया है, लेकिन फेयर वैल्यू ऑफ लोन आ रही है 7 लाख की, तो जो डिफरेंस आया 3 लाख का वो माना जाएगा कि सब्सिडरी ने होल्डिंग को एक तरीके से एक्स्ट्रा पेमेंट जो दिया है वो डिविडेंड का है। ठीक है, तो लोन टू होल्डिंग कंपनी हो गया 7 लाख का, डिविडेंड पेड हो गया 3 लाख का और टू बैंक हो गया 10 लाख का। लोन टू होल्डिंग कंपनी एक तरीके से फाइनेंशियल असेट्स है, इस पे फाइनेंस इनकम बुक होगी। फाइनेंस इनकम जो है सब्सिडरी अपनी बुक करेगा, जनरल एंट्री पास होगी फाइनेंस इनकम की, फाइनेंशियल असेट्स अकाउंट डेबिट टू फाइनेंस इनकम। फाइनेंस इनकम को फिर पीएनएल में दिखा दिया जाएगा, वो क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं होल्डिंग कंपनी अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगी। होल्डिंग कंपनी बोलेगी एक तरीके से मुझे डिविडेंड रिसीव हुआ है, भाई डिविडेंड पे किया है सब्सिडरी ने और डिविडेंड रिसीव हुआ है होल्डिंग को। तो जो जनरल एंट्री बात करें तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम सब्सिडरी टू डिविडेंड रिसीव। लोन फ्रॉम सब्सिडरी जो है वही फेयर वैल्यू आ जाएगी जो हमने अभी कैलकुलेट करी थी, जो भी फ्यूचर कैश फ्लोज हैं उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद। और लोन फ्रॉम सब्सिडरी जो है वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, इस फाइनेंशियल लाइबिलिटी में फाइनेंस कॉस्ट जो है वो खर्चा बुक होगा, तो जनरल एंट्री पास होगी फाइनेंस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम सब्सिडरी। सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है स्टूडेंट्स, जब हमने पढ़ा था कि अगर होल्डिंग ने सब्सिडरी को लोन दिया तो होल्डिंग कंपनी भी फेयर वैल्यू निकालती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है होल्डिंग कंपनी उसे क्या ट्रीट कर रही थी, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी के नाम से ट्रीट कर रही थी। बोल रही थी कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया है सब्सिडरी के अंदर। और सब्सिडरी कंपनी क्या ट्रीट कर रही थी, सब्सिडरी कंपनी बोल रही थी कि मुझे इक्विटी मिली है एक्स्ट्रा फ्रॉम होल्डिंग कंपनी। ठीक है, लेकिन अब की बार क्या है, अगर सब्सिडरी ने होल्डिंग को लोन दिया तो सब्सिडरी कंपनी बोल रही है कि मैंने डिविडेंड पे किया है अपनी पेरेंट को, होल्डिंग को, और ये जो होल्डिंग कंपनी है बोल रही है मुझे डिविडेंड एक तरीके से रिसीव हुआ है,